ताकि अगर ये अनशन पे नहीं बैठते तो क्या लगता था कि सीओ साहब आकर के इनका बात सुन नहीं आते। ये तो जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आता है आग बुझाने के लिए। देखे होंगे ये बात की जानकारी प्रभारी महोदय के भी होगी और सीओ का साहब को भी पूरा होगी। जिला को जिस नंबर पर डायल किया जाता है पूरा जिला में पता लगता है कि हाँ यहाँ पे आग लगी है। दुरुस्त होता तो हमें अनशन पर बैठने का अवसर नहीं मिलता। ये हमें व्यवस्था चौपट था, इसलिए हमको अनशन पर बैठना पड़ा। हमारे जैसे किसान जो अपने खून पसीने से फसल को सींच करके और देश को बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े लोगों को पेट की आग अपने पेट भूखा रख करके जो किसान करे से करे धूप में और करे से करे ठंडी और वर्षा को झेल करके अपने बदन पर अपने बिना खाए हुए दूसरे को पेट भरने का काम करता है। हमने क्या सर हमेशा इंसाफ मांगने के लिए अनशन पर ही बैठना पड़ेगा? देखिए वहीं पखरेरा में है, तरैया प्रखंड का जो पखरेरा गांव है, पखरेरा पंचायत के लौआ गांव में, जहां पर भीषण आग लगने से किसान नेता भिखारी राय का फसल जल के राख हो गया और उस मुआवजे की मांग करने के लिए सीओ साहब के कार्यालय तक पहुंचते हैं तो वहां से इनकी आवाज को दबा दिया जाता है और वहां से इनको भगा दिया जाता है, तो फिर आकर के इनको अनशन पे बैठना पड़ता है। वही आज मिलने के लिए तरैया के जो है कि वर्तमान प्रत्याशी राजद के दावेदार डॉक्टर वकील राय जी पहुंचे हुए हैं। कोंद पंचायत के मुखिया, क्या कहिएगा सर, इस तरह की व्यवस्था आपके तरैया प्रखंड के सीओ कार्यालय में एक किसान नेता के साथ, एक किसान के साथ होता है और उनको फसल की जो मुआवजा मांगने के लिए अनशन पर बैठना पड़ जाता है। देखिए सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत लचर है, क्योंकि जो एक किसान अपनी दिन रात खून पसीना जलाकर वो अपना फसल को उगाता है क्योंकि उसका बाल बच्चा भरण पोषण हो, उस चीज़ को इस सरकार या जितने भी लोग जो सीओ है सीआई जो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है उस सबको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नहीं मतलब है क्योंकि उसको समझ नहीं है कि ये हमारे गरीब परिवार है, ये कितना मेहनत परिश्रम करता है, इसके बावजूद भी उस बात को ध्यान है। इसका श्रेय सबसे बड़ा जाता है कि बिहार सरकार की जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है सब लचर व्यवस्था है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सरकार में रहना है, लोगों को प्रेशर बनाना है और ये देखना है कि हाँ हमसे डरा कर रखना है। जैसा कि अगर ये अनशन पर नहीं बैठते तो क्या लगता था कि सीओ साहब आकर के इनका बात सुन नहीं आते। ये तो पॉसिबल ही नहीं था, नहीं आएंगे ना। बहुत तरह की बात है ना, लोगों को सुनने वाला कहाँ है। इस सरकार में गरीबों के सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आता है आग बुझाने के लिए। देखे होंगे ये बात की जानकारी प्रभारी महोदय के भी होगी और सीओ का साहब को भी पूरा होगी। जिला को जिस नंबर पर डायल किया जाता है पूरा जिला में पता लगता है कि हाँ यहाँ पे आग लगी है, वहाँ सब लोग प्रशासन एक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ जो हमारे स्थानीय जो प्रशासन है जो तरैया की, उसको नाकाम है, उसे कोई मतलब नहीं है। दुनिया कुछ भी जाए क्योंकि उसको सरकार से डर नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसा और यहाँ के वर्तमान विधायक कहते हैं कि पहले के व्यवस्था में और आज के व्यवस्था में बहुत अंतर है, आज सब कुछ सही चल रहा है और इसके पहले सही नहीं चल उनका रहा। बोलने में कौन दिक्कत है, कुछ भी बोल देना है। उनको कौन नहीं जानता है, खाली घर पर बैठ कर किसी गरीब को जाकर देखते हैं, किसी गरीब के यहाँ जाते हैं बात बोलने के लिए तो सब कुछ बोलता है। कभी गरीब के यहाँ जाता तब ना पता लगता है किस तरह होता है। जो आदमी चोरी डकैती करने वाला बेकार बिना काम की बात कर रहा है उसको कोई मतलब है, उसको कुछ नहीं करता है वो। ये पखरेरा में हम हैं और वही किसान हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या कहिएगा सर इस व्यवस्था को लेकर के? हम और खींच लीजिए जी बोलिए। ये व्यवस्था जो है आज का जो व्यवस्था वर्तमान में जो चल रहा है वो पूरा चौपट व्यवस्था है। अगर व्यवस्था दुरुस्त होता तो हमें अनशन पर बैठने का अवसर नहीं मिलता। ये हमें व्यवस्था चौपट था, इसलिए हमको अनशन पर बैठना पड़ा। हमारे जैसे किसान जो अपने खून पसीने से फसल को सींच करके और देश को बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े लोगों को पेट की आग अपने पेट भूखा रख करके जो किसान करे से करे धूप में और करे से करे ठंडी और वर्षा को झेल करके अपने बदन पर अपने बिना खाए हुए दूसरे को पेट भरने का काम करता है, वैसे किसानों को बात को दबाया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा। वैसे किसान में से मैं हूँ जो तरैया प्रखंड के आत्मा अध्यक्ष भी हूँ और मैं अपना खुद को आवेदन लेकर गए तो
हमारे अंचल पदाधिकारी तरैया के द्वारा हमारा आवेदन नहीं लिया गया। और दूसरे में उनके कर्मचारी जो है, एक कोई लिपिक था जो कार्यालय में बैठा हुआ था, जो हमारे साथ अभद्र भाषा अभद्र व्यवहार किया, जो मैं काफ़ी मनमाहत होकर के, और हमें जब बहुत कुछ लगा कि अब जो है सो हमारे लिए बचा ही क्या है, जब अन्न हमारा खून पसीना से सिंचा हुआ जल गया और व्यवस्था चौपट है, तो हम सोचे कि हमको उसी स्थल पर जाकर के प्राण त्याग देना ही उचित होगा। तो हम आकर के आमरण अनशन पर बैठे। और आप जैसे हमारे देश के प्रिंटिंग और इलेक्ट्रिक मीडिया के आप जैसे मीडिया कर्मियों को हम साधुवाद धन्यवाद जितना भी कहे कम है। आप लोग हमारे आवाज़ को उठाए और अपने चैनल और प्रिंट के माध्यम से प्रशासन के कान में रेंगने लगा। तब प्रशासन उस चल करके हमारे स्थल पर आया और हमें आश्वासन दिया कि हम आपका मुआवजा का क्षतिपूर्ति देंगे। हमारा लिखित आवेदन रिसीव किया और उसके साथ में हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक माननीय मुद्रिका प्रसाद राय जी और हमारे पूर्व प्रत्याशी सिपाहीलाल महतो और हमारे नेता राजद डॉक्टर अकील प्रसाद राय जी और हमारे तमाम सरपंच प्रतिनिधि से लेकर के सभी लोग हमको पीछा से आना शुरू किया। तो सभी लोग को देख करके, सारा चीज़ देख करके तब प्रशासन सख्ती में आया और हमारे आवाज़ को सुना। तब जा कर के हमको अनशन तुराया गया। अब हम इस अनशन से बड़ी खुश हूँ कि ऐसे हमको आवाज़ उठाने से इस गांव देहात में यह संदेश गया है कि अगर दूसरे किसी किसान को साथ ऐसा होगा तो ऑफिसर सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो दूसरा किसान भी कल इसी तरह से अनशन पर बैठेगा, जो उसको कल भी सख्ती में आना पड़ेगा। ये हमने क्या सर हमेशा इंसाफ मांगने के लिए अनशन पर ही बैठना पड़ेगा? देखिए, हम लोग जो राजद परिवार से हम लोग जुड़ते हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी एनडीए की सरकार की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है सब लचर है। किसी को, गरीब परिवार को या किसी भी एबीसी एसटी के जो किसान मजदूर हैं उसको कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन हम लोग ये चलने वाला नहीं है। हम लोग की जिससे सरकार बनती है हम लोग इसका हर चीज़ का हिसाब लेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम लोग हर आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे अब की बार। आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। नमस्कार।